नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हुई उस बड़ी सैन्य कार्रवाई की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सक्रिय आईएसआईएस से जुड़े उग्रवादी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। इस हमले की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और अमेरिकी अफ्रीका कमांड यानी कि अफ्रीकॉम के आधिकारिक बयानों से मिली है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई उन उग्रवादी गुटों को निशाना बनाने के लिए की गई थी जिन्होंने निर्दोष नागरिकों, खासकर क्रिश्चियन समुदाय पर कई हिंसक हमले किए थे। इस हमले के बाद नाइजीरिया सरकार ने तुरंत अपना आधिकारिक बयान जारी किया और पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट किया। नाइजीरिया सरकार ने बयान में कहा कि उग्रवाद और हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए वह अमेरिका सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर लगातार सुरक्षा और खुफिया तालमेल बनाए हुए है। इसी संयुक्त प्रयास के तहत नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में उग्रवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। सरकार ने यह भी बताया कि यह हवाई हमला 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस डे पर अंजाम दिया गया। हमला विशेष रूप से सोकोटो राज्य में हुआ जो नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आता है। नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप किया जा रहा है। इसमें खुफिया सूचनाओं का साझा उपयोग, रणनीतिक समन्वय और आवश्यक तकनीकी सहयोग शामिल है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि सभी कदम राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान और क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। नाइजीरिया सरकार ने दोहराया कि उग्रवाद के खिलाफ चल रहे सभी अभियानों का मूल उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और प्रत्येक नागरिक के अधिकार व सम्मान की रक्षा करना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ उग्रवादी हिंसा को नाइजीरिया अपने मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के खिलाफ मानते हैं। फेडरल सरकार ने बताया कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर उग्रवादी संगठनों की वित्तीय आपूर्ति, लॉजिस्टिक नेटवर्क और सीमा पार खतरों को कमजोर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही नाइजीरिया अपनी सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया क्षमताओं को भी मजबूत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह सुरक्षा और खुफिया सहयोग आगे भी जारी रहेगा और जनता को आधिकारिक माध्यमों से नियमित जानकारी दी जाती रहेगी। अमेरिका के अफ्रीका कमांड ने भी इस हमले की पुष्टि की है। अफ्रीकॉम का कहना है कि इस कार्रवाई को नाइजीरिया सरकार के अनुरोध पर अंजाम दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हमला आईएसआईएस उग्रवादियों को निशाना बना रहा है जिन्होंने निर्दोष लोगों, मुख्य रूप से क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ क्रूर हमले किए हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत हुई है। इस हमले के पीछे नाइजीरिया और अमेरिका का मुख्य उद्देश्य उग्रवादी नेटवर्क को कमजोर करना है। इसमें उग्रवादी संगठनों के वित्तीय स्रोतों को बाधित करना, उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को कमजोर करना और सीमा पार से आने वाले खतरे को रोकना शामिल है। इस कार्रवाई से यह संकेत भी मिलता है कि नाइजीरिया और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मिलकर उग्रवाद के खिलाफ ठोस कदम उठा रहे हैं। नाइजीरिया लंबे समय से उग्रवादी हिंसा का सामना कर रहा है। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आईएसआईएस से जुड़े गुटों और बोको हराम जैसे संगठनों की गतिविधियां लगातार जारी है। ये समूह अक्सर निर्दोष नागरिकों, स्कूलों, अस्पतालों और धार्मिक समुदायों पर हमला करते हैं। इसलिए नाइजीरिया सरकार ने उग्रवाद से निपटने के लिए सुरक्षा और खुफिया सहयोग को मजबूत किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नाइजीरिया और अमेरिका के बीच यह सहयोग बिलेटरल यानी द्विपक्षीय है। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना, रणनीतिक समन्वय करना और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य न केवल उग्रवादी हमलों को रोकना है बल्कि आम नागरिकों को सुरक्षित बनाना और उग्रवाद के खिलाफ स्थायी समाधान ढूंढना भी है। इस कार्रवाई से नाइजीरिया में सुरक्षा बलों को भी मजबूती मिली है। नाइजीरिया ने हाल के वर्षों में अपनी सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया क्षमताओं को बेहतर बनाया है। देश की सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार उग्रवादी गतिविधियों पर नजर रखती हैं और तत्काल प्रतिक्रिया देती हैं। अमेरिका के साथ यह तालमेल इन प्रयासों को और प्रभावी बनाता है। नाइजीरिया सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उग्रवाद के खिलाफ हर कदम संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है। इस कार्रवाई में किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ और यह पूरी तरह से नाइजीरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे में हुआ। अमेरिका के हवाई हमले ने इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित किया है।
अमेरिका और नाइजीरिया के संयुक्त प्रयासों से यह संदेश भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उग्रवाद के खिलाफ एकजुट है। ये कार्रवाई न केवल नाइजीरिया में उग्रवादी समूहों को कमजोर करेगी, बल्कि आसपास के देशों में भी उग्रवाद के प्रसार को रोकने में मदद करेगी। विदेश मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक माध्यमों से जानकारी प्राप्त करें और अफवाहों से बचें। मंत्रालय ने बताया कि सुरक्षा और खुफिया सहयोग के बारे में नियमित अपडेट जनता तक पहुंचाए जाएंगे। इस पूरी घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि नाइजीरिया सरकार और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठा रहे हैं। अमेरिका के अफ्रीका कमांड और राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने भी इस कार्रवाई की वैधता और उद्देश्य को स्पष्ट किया। इसके साथ ही नाइजीरिया में आम नागरिकों के जीवन और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नाइजीरिया की सुरक्षा एजेंसियों ने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की निगरानी और प्रतिक्रिया और अधिक मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि उग्रवाद के खिलाफ यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है और भविष्य में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस तरह 25 दिसंबर को अमेरिका द्वारा नाइजीरिया के सोकोटो राज्य में किए गए एयर स्ट्राइक ने उग्रवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है। इस कार्रवाई से ISIS और अन्य उग्रवादी गुटों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। UB न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। UB न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।